जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सोशल साइंस फ्रांस की क्रांति जो फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे उसमें का अगला पार्ट, अब उसके आगे का हम आज क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, देखिएगा हमने चैप्टर शुरू किया था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट था। चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट था। इसमें हमने आपको कुछ चीजें बता दिया था कि फ्रांस की क्रांति के बारे में कैसे हुआ था। एक बार हम आपको क्या कर दें, दोबारा रिवाइज करा दें। ठीक है, हमने बताया था कि फ्रांस की क्रांति क्यों होती है। फ्रांस की क्रांति में हमने आपको बताया था कि फ्रांस में सबसे मुख्य वजह थी क्रांति का कि फ्रांस में जो शासन चल रहा था लुईस 16वें का, तो उसने क्या किया था कि उसने बताया कि समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। उसने क्या कर रहा था, मुख्य रूप से तृतीय स्टेट वर्गों के लोगों से क्या ले रहा था? टैक्स ले रहा था। और जब आप किसी 2 वर्गों को छोड़ो किसी तीसरे वर्ग से टैक्स लेंगे, यानी एक अन्य वर्ग से टैक्स लेंगे, तो वहां के लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, इनके खिलाफ नारेबाजियां करना, इनका विरोध करने लगे। धीरे धीरे लोग इन फ्रांसीसी में जो शासन थे लुईस 16वां, इनका क्या करने लोग विरोध करने लगे। यही सबसे मुख्य रूप से क्या बना, फ्रांस की क्रांति का कारण। इतना चीजें हमने आपको बता दिया था। अब हम आपसे कुछ प्रश्न उसने बताया था। फ्रांस की क्रांति शुरू कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। 1789। एक चीज बता दिए थे, फ्रांस की क्रांति समाप्त कब हुई थी बताइएगा? 18 जून 1815। 18 जून 1815 को किस लड़ाई से? वाटरलू की लड़ाई से फ्रांसीसी क्रांति क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। और शुरू किससे हुई थी? बास्तिल की घटना से। इसके बाद हमने आपको बताया था कि फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और कौन सा स्टेट? तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को हम क्या कर रहे थे? पादरी। कौन सा वर्ग? पादरी। इसी को हम कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन से लोग रहते थे? चर्च के लोग। कौन से लोग? चर्च के लोग। चलिए दूसरा बताइएगा, दूसरे को क्या कहेंगे? कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। इसमें बताया था मुख्य रूप से कौन से लोग थे? राजा के रिलेशन वाले। कौन से? राजा के रिलेशन, यानी कि सगे संबंधी। नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, भैया भाभी, सब लोग किसमें थे? कुलीन वर्ग में। तृतीय वर्ग बताए थे जिसको हम कहते हैं तृतीय वर्ग कहिए, या इसको मजदूर वर्ग कहिए, या इसे कौन सा वर्ग कहिए? गरीब वर्ग। इसमें हमने बताया था कि कितने इसमें बटा था? 3, ए बी और सी। कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी लिखिएगा, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि ए वर्ग के लोग क्या थे? थोड़े से क्या, ये लोग शिक्षित थे, इनके पास पैसे भी थे, इनके पास क्या थी? जमीनें भी थी। क्या थी? जमीनें भी थी। ठीक है, अब आज ये दूसरे जो बी वाले थे इनसे थोड़ा सा कम शिक्षित थे। थोड़ा थोड़ा सारा नीचे वाले तीर का मतलब समझिएगा, ये तीर जमीन में नहीं जा रहे बाबू, ये तीर बता रहे इनसे थोड़ा कम शिक्षित। ये पैसे में इनसे थोड़ा, इनके पास कम पैसे थे, और जमीनों में भी इनसे थोड़ा सी जमीनें क्या थी? कम थी। आई सी वाले एकदम लास्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और तीसरे नंबर पाने वाले लोग न शिक्षित है, न इनके पास बहुत पैसे थे, न इनके पास क्या थी? जमीनें थी, यानी कि क्या थे? कुंडा। अब इनको मिलेगा धुंधा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। इतना चीज हमने आपको बता दिया था। इसमें एक और चीज हमने आपको बताया था कि तृतीय वर्ग कौन सा टैक्स देता था? टाइद नामक टैक्स। कौन सा टैक्स देता था? टाइद। यह कैसा टैक्स था? धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर। बताइएगा, टाइद नामक टैक्स किससे लिया जाता था? तो तृतीय वर्ग से। कौन लेता था? प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग का मतलब पादरी, पादरी का मतलब चर्च, किसी को कह सकते हैं। यहाँ तक चीजें हमने आपको बता दिया था। चलिए अब हम आगे आपको बता रहे हैं का आगे की चीजें हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। अगले चीजें भाई आपको बताना हम शुरू कर रहे हैं। यही मिटाने वाला गधा कहाँ चला गया?
जो चीजें आपको ना समझ में आए आप तुरंत क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला इसका टॉपिक, फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। जीवन के लिए संघर्ष, ये चीजें हेडिंग आपका फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष हेडिंग है। जीवन के लिए संघर्ष का मतलब सभी लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। जैसे आप जाते हैं न्योता खाने, झारे न्योता मिलता है, सभी बच्चे गांव के एकदम एक साथ जाते हैं कि आज चले के फलाना गांव में न्योता, एकदम गर्दा में एकदम बना चुना के चलते हैं सब। उसमें भी संघर्ष होता है। अब कहाँ संघर्ष, पहले संघर्ष होता था, लोग न्योता खाने के लिए जो नीचे पात पे खाया जाता था, तो बैठने के लिए एक पात उठने से पहले ही लोग सीटों के पीछे खड़ा हो जाते थे, भैया हटिया हमारे, हम ही बैठो। लोग खड़े हो जाते थे कि हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, ऐसे लोग पूरा लाइन से क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, हम बैठेंगे। जस्ट वो हटे नहीं बेचारे, हटने हटने में लोग ढकेल को पतला को चल जाता था। ऐसा कंडीशन लोगों में आ जाता था खाली न्योता खाने के लिए। ये तो न्योता खाने का संघर्ष था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रांस में लोगों ने जीवन के लिए क्या किया, संघर्ष किया। जीवन के लिए कितनी मेहनत की, कैसे हमारा जीवन धीरे धीरे आगे चल। क्योंकि फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष सबसे बड़ा चीज था कि फ्रांस में जब जीवन के लिए संघर्ष चल रहा था तो उस समय फ्रांस में जनसंख्या कितना था, 23 मिलियन। फ्रांस की जनसंख्या कितने मिलियन थी, 23 मिलियन। सोचेंगे 23 मिलियन का मतलब, 23 मिलियन का मतलब होगा, जैसे आप जानते होंगे 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। लाख को तो सब जानते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 23 मिलियन, तो 23 गुणते 10 करेंगे तो गुणा करेंगे तो 230 लाख। सोचिए फ्रांस में 23 मिलियन जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी, 23 मिलियन। कब, जब आपका 1715 ईस्वी में। फ्रांस में जीवन के लिए क्रांति तो आपको शुरू हुई 14 जुलाई 1789, लेकिन उससे पहले का कंडीशन बना है कि क्रांति कैसे शुरू हुई। क्रांति किसी भी चीज के शुरू करने के लिए भूमिका होती है। आपने कैसे शुरुआत में आप क्या पढ़ना शुरू किया, तो आपको डायरेक्टली गुणा गणित आने लगा, साइंस आने लगा। शुरुआत में क ख ग घ अंगा च छ ज झ इ धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं। तो यही चीज कर रहा है कि जो शुरुआत में क्रांति से पहले फ्रांस में 1715 में जनसंख्या कितना मिलियन था, 23 मिलियन। 23 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, तो 23 मिलियन बराबर 23 गुणित 10 बराबर 230 लाख। 230 लाख का मतलब 200 100 बराबर 1 करोड़, तो इसको लिख सकते हैं 2 करोड़ 30 लाख उस समय क्या थी, जनसंख्या थी, या 2.3 करोड़ जनसंख्या थी। ये आपको क्या दर्शाएगा, करोड़ में, और किसको दर्शाएगा, लाख में, 2.3 करोड़ जनसंख्या थी। अब देखिएगा फ्रांस में 1715 में इतनी ज्यादा जनसंख्या सबसे बड़ी चीज है। जनसंख्या एक ऐसी चीज है, अगर जनसंख्या आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे वहां के हर प्रकार की कंडीशन खराब हो रही है। आप ही देखिए भारत पहले जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन अब देखिए क्या कंडीशन है कि हमने चाइना को पछाड़ दिया। जनसंख्या में कौन सा हम लोग का रैंक आ गया, फर्स्ट रैंक। तो क्या है, जनसंख्या बढ़ना एक दुखद बात है ना कि खुशी की बात है। जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है वहां पे बढ़े ठीक है, आबादी भी अच्छा खासा होना चाहिए। जनसंख्या ज्यादा अगर तो हर प्रकार से दिक्कत है, बच्चे ज्यादा है, पढ़ाने लिखाने में भी दिक्कत है, पैसे नौकरी में भी दिक्कत है। तो इसलिए वहां पे जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग यहाँ पे क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। 23 मिलियन जनसंख्या हमने बता दिया था आपको। जो चीजें देखिए हम समझा रहे, आप ध्यान से समझेंगे, पूरी चीजों को सोशल में कभी नहीं लिख सकते कि एक एक पॉइंट आपको लिखते जाए। ठीक है, फ्रांस में जनसंख्या कितनी थी, 23 मिलियन। 23 मिलियन का मतलब बता दें आपको, इसको हम लिख सकते हैं 2.3 करोड़। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण क्या है कि यहाँ की जो दैनिक वस्तुएं थी, दैनिक वस्तुओं का मतलब जिनका हम खाना पीना सारी वस्तुएं, पहले से तो यहाँ पे कंडीशन खराब था, और धीरे धीरे जितना हमने कर दे भोजन, ठीक है, लोगों की जो जीवन, नौकरी कहा जाए, नौकरी, शिक्षा, यहाँ पे जब आपका 23 मिलियन जनसंख्या होने के कारण वहां पे लोगों को समस्याएं किस पे होने लगी, भोजन के। इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई थी, दुकानों पे लोग जाते थे, भीड़ इतनी ज्यादा लग जाती तो सही ढंग से भोजन भी नहीं मिल पाता था कि हमले इतना ज्यादा। दूसरी चीज
जनसंख्या आवश्यकता से ज्यादा हो गई। जब जनसंख्या आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी, अब बताइए वहां पे नौकरी के लिए भी क्या बन जाएगा, समस्या। शिक्षा के लिए भी देखिए, शिक्षा जब हम बात करें तो फ्रांस में जनसंख्या इतना ज्यादा, शिक्षा ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा। अभी तो लोग वहाँ भूखमरी का शिकार हो, तो कहाँ से उतने शिक्षित होंगे। जो भी थोड़ा सा विद्यालय था, बहुत जनसंख्या हो जाता था, शिक्षित का एकदम क्या हो गया था, अभाव हो गया था। ठीक, दूसरी चीजें, यहाँ पे जीवन के लोग संघर्ष कर रहे थे, भोजन के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन और खराब थी, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति दूसरी पॉइंट अगर हम समझे पॉइंट बाय पॉइंट, तो सामाजिक स्थिति। फिर कहा जाए आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। फिर उसके बाद कौन सी स्थिति हो जाएगी, धार्मिक स्थिति। देखिए ये चीजें हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बाबू बबली दोनों तो, ठीक है। हमें बताया कि सामाजिक स्थिति, फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष का अगला जिसे में बताया, तो सामाजिक, लोगों का समाज में किसी भी प्रकार का प्रेम व्यवहार नहीं था, कि आपस में मिलजुल कर रहे। जैसे क्या करें, जब आदमी मिलजुल कर रहेगा तो आपसी भाईचारा बना रहेगा, तो उसकी कंडीशन क्या होगा, बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे इतना मनमुटाव था कि वहाँ पे सामाजिक स्थिति एक साथ नहीं थी, यानी आपस में लोग अच्छे ढंग से नहीं रह पा रहे थे। आर्थिक स्थिति, जनसंख्या बढ़ने के कारण पैसे की क्या हो रही थी, कमी। तो एक और कंडीशन देखने को हमको मिला कि आगे आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी, खराब होने लगी। धार्मिक स्थिति, यहाँ पे समाज, आगे आपको पढ़ना है कि 3 मुख्य रूप से धर्म फ्रांस में थे। यहीं पे आपको बता दे रहे थोड़ा सा। एक था प्रोटेस्टेंट, 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 कैथोलिक, कैथोलिक, यहूदी, यहूदी। 3 धर्म थे। कैथोलिक का मतलब, ये मत सोचिएगा, कैथोलिक का मतलब कैथोलिक चट्टी जो आपके स्विट्जरलैंड के बगल में है, ये कैथोलिक है, ठीक। 3 धर्म थे। इन धर्मों में क्या था, किसी प्रकार का इन धर्मों को मुख्य रूप से छूट नहीं था कि जाके अपने मंदिरों मस्जिदों में जाए। तो सबसे बड़ी कंडीशन हो गई थी कि लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे धीरे धीरे अपने देश से, कि वहाँ का जीवन एकदम शैली कहा जाए तो धीरे धीरे खराब होने लगा था। लुई 16वें तो आज 14 जुलाई 1789 गद्दी पे बैठा, लेकिन उससे पहले लुई 15वें थे, लुई 14वें थे। उनके समय एक कंडीशन था और लोग धीरे धीरे उनसे क्या हो चुके थे, उब चुके थे। ठीक है, ये था फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं बाबू, बाबू ने ध्यान समझिए। फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष कब हुआ था, देख लीजिए एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, आप सारी चीजें आपके बुक में दिया बस समझिए, और आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा, फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष कब हुआ था, 1715 ईस्वी में। कब हुआ था, 1715 ईस्वी में। फ्रांस में कितनी जनसंख्या थी, 23 मिलियन। कितनी मिलियन, 23 मिलियन। 23 मिलियन को करोड़ में व्यक्त कर दे तो 2.3 करोड़। कितना करोड़, 2.3 करोड़, ठीक है। आगे, इसमें मुख्य रूप से जब जनसंख्या ज्यादा थी, भोजन की कमी थी, नौकरी की भी बड़ी दिक्कत था, शिक्षा का भी क्या था, अभाव था, ठीक है। किसका कमी, नौकरी का कमी, भोजन का कमी, शिक्षा का बहुत ही क्या था, अभाव था। अगला, इस समय सामाजिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी, आपसी कोई भी लगाव नहीं था। आर्थिक स्थिति एकदम, यहाँ के पैसे की क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। कारण की जनसंख्या ज्यादा था, नौकरी का अभाव था, इतना ज्यादा मजदूर हो गए थे, कम में पैसे में काम करते थे, ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता था। धार्मिक स्थिति बताते उस समय 3 धर्म थे, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और यहूदी, ठीक है। इन धर्मों के अधिकार नहीं था कि अपने मस्जिदों, धर्मों, अपने अपने मतलब कहा जाए जहाँ भी पूजा करते हैं। हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान लोग देखेंगे तो अपने मुसलमान लोग जो धर्मों में जाते हैं जहाँ पे वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं। ऐसे ये लोग क्या करते थे, इनको जाने में वहाँ का सरकार, यानी लुई 14वें से जो पहले लुई 16वें से पहले लुई 15वें थे, लुई 14वें थे, ये बड़े इनको क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे, ठीक है। इतना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आगे चल रहा है, देखिएगा, मिटा रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछे, जितना पूछे उतना आना चाहिए। फ्रांस में जनसंख्या कितना था 1715 ईस्वी में, जल्दी बताइए, 23 मिलियन। दूसरा बताइएगा, फ्रांस में 23 मिलियन जनसंख्या कब थी, 1715 ईस्वी में, ठीक। आगे चलिए, अपने बताए यहाँ की और चीज क्या क्या कारण था, तो लिखेंगे सामाजिक स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति कंडीशन खराब था, धार्मिक स्थिति कंडीशन खराब था, यहाँ पे शिक्षा का अभाव था, नौकरी की कमी थी, सारी कमियां आपको देखने को मिला।
चलिए अब अगला हेडिंग हम लोग चलेंगे। अगली हेडिंग आप देखिएगा, मध्यम वर्ग का उदय। अगली हेडिंग है मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, ठीक है। देखिए मध्यम वर्ग कौन से लोग थे? मध्यम वर्ग का सबसे पहले कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए मध्यम वर्ग की पहली चीज की मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ आप बताइएगा। जिसकी कंडीशन आपने समाज में देखा कि 3 स्टेट थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का काम बेहतर था, टैक्स नहीं देना था, जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। द्वितीय स्टेट को भी टैक्स नहीं देना था, जन्म से क्या मिला था? विशेषाधिकार। उपहार लेता था यही गधा जाकर, भेंट चाहिए हमको आपसे पेप्सी कोला फ्रिज। ठीक है, तृतीय स्टेट की कंडीशन एकदम खराब थी, इसी को टैक्स देना पड़ता था। कौन सा टैक्स देना पड़ता था? टाइथ नामक टैक्स। टाइथ नामक टैक्स बताइएगा ये किससे लेता था, किसको देता था? लेता नहीं था, थोड़ा सा गलती हो गया। टाइथ नामक टैक्स मुख्य रूप से यह देता था तृतीय और प्रथम वर्ग के लोगों को। ठीक है, चलिए हमने बताया कि मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देखिए 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग के लोग थे कौन? हम तो इसमें बताए थे 3 हिस्से, एक ए, एक बी, एक सी। आप सोचिए ध्यान से एक बार, इनका कंडीशन बेहतर है तो क्यों विरोध करेंगे? क्यों अपना सारा? जिसको तकलीफ होगा, जिसको फोड़ा होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब थोड़ा क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए और अपने पर साट लीजिए। ऐसा होगा नहीं, जिसको फोड़ा होगा वही न जाएगा कि हमारा इलाज करना है। तो सबसे बेहतर कंडीशन, सबसे खराब कंडीशन किसका था? तृतीय वर्ग का। बेहतर किसका था? प्रथम वर्ग का। इसकी कंडीशन खराब थी और इसी में जो लोग क्या थे, इसी वर्ग से कौन से वर्ग निकले थे? मध्यम वर्ग का उदय। अब देखिए मध्यम वर्ग का उदय हम बात करें, यही जो वर्ग था शिक्षित था, पढ़ा हुआ लिखा था, इसके पास जमीनें थी, तो यही वर्ग क्या था? मुख्य रूप से किसका रूप ले लिया? मध्यम। कौन सा वर्ग ने ले लिया? एक। क्यों? पढ़े लिखे ये लोग थे, शिक्षित। हम नहीं करें, ये थोड़ा सा कम थे ना, तो मुख्य रूप से कार्य कुछ इसमें की गई इससे तो मुख्य रूप से तृतीय स्टेट में जो ए वाले लोग थे, यही वर्ग ने कौन सा उदय बना दिया? मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, चलिए ये चीज तो समझ में आ गया। आइए, मध्यम वर्ग का उदय हमने बताया 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब देखिए मध्यम वर्ग का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें जो कुछ लोग महान दार्शनिक इसमें जन्म लिए थे, कुछ महान दार्शनिक थे, जैसे ठीक है, जैसे आपका रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये कुछ महान दार्शनिक लोग थे। किस वर्ग में उदय लिए थे? मध्यम वर्ग में। मध्यम वर्ग में उदय लेने वाले दार्शनिक थे रूसो थे, वॉल्टेयर थे और मॉन्टेस्क्यू और जैक, और एक जैक लाक भी ऐसे कुछ थे। ठीक है, ये मध्यम वर्ग के लोग आप देखेंगे तो मध्यम वर्ग के लोग ठीक ठाक थे, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे। ये मुख्य रूप से देखेंगे रेशम मार्गों का व्यापार, रेशम का व्यापार होता था, उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करते थे। रेशम का व्यापार, उन्हीं वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से कैसे? विदेशी व्यापार करते थे। कैसा व्यापार करते थे? विदेशी। विदेशी व्यापार का मतलब क्या करते थे? अपने देश से रेशम के कपड़े हो चाहे ऊनी वस्त्र के कपड़े हो, ये विदेशों में बेचा करते थे। विदेशों से वस्तु ला क्या करते? अपने यहाँ बेचा करते थे। तो इनकी जो कंडीशन थी, इनका कंडीशन थोड़ा सा क्या था? बेहतर था। कंडीशन बेहतर का तात्पर्य क्या था? इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? ठीक ठाक थी। आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, अन्य वर्गों के अपेक्षा। अन्य वर्गों का मतलब जो तृतीय स्टेट वर्ग में आपके 3 हिस्से थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। इन्हों से कौन है? ये वाला ठीक था। समझ में आ गया? चलिए, ये था मध्यम वर्ग का उदय। एक बार फिर हम आपको बताने का प्रयास करें, ध्यान से समझिएगा, कुछ करना नहीं दे देगा। मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ था? मध्यम वर्ग का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। मध्यम वर्ग में कुछ महान दार्शनिकों ने जन्म लिया था, जैसे रूसो थे, वॉल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, जैक थे। ठीक है, अगला चीज, इसमें कुछ महान दार्शनिकों ने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद इन्होंने क्या किया था कि जब जन्म लेने के बाद इन्होंने अपने
समाज को बेहतर करने के लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ से धीरे धीरे क्या किया जाए कि राजशाही शासन को समाप्त जाए, प्रथम वर्गों को दबाव बनाए, द्वितीय वर्गों को दबाव बनाए कि यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाए, चले जाए। तो इन्होंने मुख्य रूप से रेशम का व्यापार और ऊन का व्यापार क्या करते थे, विदेशी देशों से, विदेशी देशों का मतलब अपने देश को छोड़कर अन्य देशों से जब व्यापार करेंगे, जब अपने ही देश में व्यापार करेंगे तो राज्य के बीच व्यापार हो जाएगा, जब दूसरे देशों से व्यापार करने लगेंगे तो विदेशी व्यापार कहलाता। ठीक है, इन्होंने व्यापार किया, धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, तो इन्होंने अब क्या किया, कहा कि अब धीरे धीरे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अन्य अन्य जो लोग थे, लोग का मतलब जो प्रथम वर्ग थे, द्वितीय वर्ग थे, इनका विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इन्हें यहाँ से क्या करेंगे, निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है, निकाल कर फेंकने का मतलब ये नहीं कि धान रोपे धानों को खा के बिक देंगे, फेंकने का मतलब कि यहाँ से धीरे धीरे प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट को हटाया जाए का मतलब कि यहाँ पे धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन शामिल किया जाए। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरा। ठीक, एक बार फिर से मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में। कौन से महान से दार्शनिक थे, रूसो, वाल्टेर, मांटेरेस्को। इसमें मुख्य रूप से व्यापार रेशम का, ऊनी वस्तुओं का होता था दूसरे देशों के साथ, इसी को बोलेंगे विदेशी व्यापार करते थे। उन्होंने मुख्य रूप से अपने यहाँ बेहतर स्थिति इसलिए कर लिया क्योंकि व्यापार करके अपनी कंडीशन क्या कर दिया, सुधार लिया। मुख्य रूप से चाहते थे आज प्रथम और द्वितीय वर्ग को जो विशेषाधिकार मिला, उस विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए, इनके विशेषाधिकारों में कमी की जाए। कौन से लोग चाहते थे, मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय में इतना था। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगली हेडिंग आप हम पढ़ेंगे, मुख्य हेडिंग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। देखिए, अभी तो आपने पढ़ा कि शुरुआत में बताया था फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, कब समाप्त हुई थी, तो सर्वे सर्वा आपको बताया गया कि अब शुरू हुई, समाप्त होगी। हमने आपको इस बात बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति में समाज कितने वर्गों में विभक्त था, ये चीजें बता चुके हैं आपको। फिर उसके बाद हमने बताया कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, कब आया, इसमें कौन कौन से लोग थे, सारी चीजें हमने आपको बता चुका। ठीक है, इतना चीजों आपको खूब बेहतर ढंग से आता होगा। 2 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिए जो प्रश्नों को पूछ रहे। जैसे प्रथम बताइएगा, पादरी वर्ग कौन सा टैक्स लेता था तृतीय वर्ग से, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला प्रश्न बताइएगा, किस शताब्दी में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और कमेंट में कम से कम 2 दार्शनिकों का नाम जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला चीज हम आपको बताना है कर रहे हैं, मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हमने कुछ चीजें आपको बता दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत की हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में 3 इसमें मुख्य रूप से वर्ग थे। एक था प्रथम वर्ग था, एक था द्वितीय वर्ग था और एक कौन सा था, तृतीय वर्ग था। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो प्रथम वर्ग थे सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ग थे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। आपने देखा कि राजा का जब राजकोषीय धन धीरे धीरे खाली होने लगा, जब धन खाली हो, किसी का पॉकेट का पैसा जब समाप्त होता है तो सारा जो भी उसके पास थोड़ा सा पावर आता है, भैया इतना पैसा हमारे पास है कि हम आपको पैसे से तोड़ सकते हैं। लोग एक एक शायरी बोलते हैं, ऐसे जैसे देखेंगे गाँव में चाहे शहर में कहीं भी, जब आदमी पेप्सी पी लेता है बोलता है मैं ही प्रधानमंत्री हूँ और मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, हम किसी को नाप सकते हैं तोड़ सकते हैं। जब उतर जाएगा तो सारा उसका गर्मी, भैया हम तो फिर कुछ न करिए, हम सब माफ कर दिया, वहां से गलती से निकल गए। सब किसका कमाल है, 70 रुपया का। ठीक है, चलिएगा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में हमने बताया था कि इसमें 3 प्रकार के लोग थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन राजा का सबसे ज्यादा टैक्स किससे लेता था, तृतीय वर्ग से। कौन से लेता था, तृतीय वर्ग से। अब इसमें आपने देखा कि तृतीय वर्ग से तो टैक्स लेता था, अब राजा की कंडीशन सुधारने के लिए तृतीय वर्ग से टैक्स लेने से काम नहीं चल रहा था, तो राजा ने क्या किया कि अब टैक्स सोचा कि प्रथम वर्ग से टैक्स लेंगे तो दिक्कत होगा कि उनको टैक्स नहीं देंगे, पहले से जज के लोग हैं, पहले सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, तो उसने अपने ही सगे संबंधी यानी कि द्वितीय स्टेट से टैक्स लेना क्या कर दिया, कहा कि अब हम क्या करेंगे, द्वितीय स्टेट से टैक्स लेंगे।
तो टैक्स देखिए राजा, आप बस सोचिए ध्यान से, अगर आप कहीं, जब आपके फैमिली में, चाहे आप विद्यालय पढ़ रहे हैं, विद्यालय में शुरुआत से आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ है कि कहा जाता है शुरुआत से कि अगर किसी के परिवार के 3 बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक का फीस क्या होता है, माफ होता है। बाय द वे प्रिंसिपल जो है आपके विद्यालय में, जहाँ भी आप पढ़ते हो, अगर वहाँ पे क्या किया जाए कि अगर 3 बच्चे में से अगर आपने एक का छूट किया है, लेकिन उस विद्यालय में बच्चों की कमी हो गई, तो सोचेगा कि अब यहाँ पे काम ऐसे नहीं चलेगा, तीनों लोगों से फीस लेना शुरू कर दिया आपके तीनों भाइयों से। तो आप कहेंगे सर जी पहले से तो आप फीस नहीं लेते थे, अब क्यों ले रहे हैं? तो आप फीस देना नहीं चाहेंगे, है कि नहीं? तो पहले छूट था, लेकिन अब विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो उनको भी सोचेंगे कैसे टीचरों का पैसा दें, कैसे अपने कर्मचारियों के जो भी लोग कोई अलग अलग कार्य करते हैं विद्यालय में, उनके कैसे पैसे दें। इसके लिए वो क्या करेगा, अब आपसे पैसा मांगेगा तो आप कहेंगे सर जी पहले तो 3 लोग भारतीय थे, वो का माफ था, अब क्यों कर रहे हैं? तो आप अब क्या करेंगे, उस समय आप पैसा देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको पैसा देना ही पड़ेगा, जब या तो पढ़िए या तो विद्यालय छोड़कर चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन था द्वितीय स्टेट का। ठीक है, किसका था? द्वितीय स्टेट का। द्वितीय स्टेट के लिए उसने कहा कि अब इससे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट राजा नहीं कहा, जिस तरह से विद्यालय में डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं कहेगा, आपके क्लास टीचर कहेंगे कि आवाज से अपने तीसरे भाई का भी अब क्या कीजिए, फीस दीजिए। ठीक है तो राजा ने कहा कि सबसे पहले बैठक बुलाते हैं। राजा ने क्या कर दिया, बैठक बुलाया, तीनों वर्गों का बैठक बुलाया। ठीक है, बैठक बुलाया 5 मई 1789। कब बैठक बुलाया? 5 मई 1789। अब देखिए मान लीजिए हम बना दे रहे हैं कि राजा है, इनका सुंदर सुंदर हाथ है, राजा का चुटकी बना दे रहे हैं, ठीक ठाक लगे, हीरो ने ए राजा में बंदूक लिए बैठे। अब इन्होंने बैठक बुलाया 5 मई 1789, बैठक बुलाया, और बैठक के दिन उन्होंने तीनों लोगों को बुलाया था, प्रथम स्टेट को भी, द्वितीय स्टेट को भी, और तृतीय स्टेट को भी। ठीक है, प्रथम स्टेट से 300 लोग आए थे, द्वितीय स्टेट से भी 300 लोग आए थे, और तृतीय स्टेट से कितने आए थे? 600 लोग आए थे, याद रहे। अब तृतीय स्टेट से 600 लोग आए थे, 600 लोगों में भी जो आप बताए थे इसमें 3 हिस्से थे, ए बी और सी, तो बी प्लस सी मिलकर ये लोग नहीं आए, क्योंकि उतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप ही जाइए, ए वाले लोग इसमें, और इन्होंने 40,000 पत्र दिया अपने तरफ से कि राजा हमारे पत्रों को स्वीकार करे, हमारी मांगों को स्वीकार करे, जो भी मांगे रखी जाए। अब देखिए यहाँ बैठे थे, यहाँ पे अब क्या किएगा, यहाँ पे आपके बैठ के प्रथम वर्ग के लोग, फर्स्ट स्टेट बैठ गए, कुर्सी लगी थी इन लोग के लिए। हाँ देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेट के लिए, ये राजा बैठे हैं, राजा की गद्दी बना दे रहे हैं ऐसे वैसे। ठीक है, बैठे हैं, गद्दा गद्दी का किसी तरह बैठे हैं, राजा बैठे हैं। प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट को एकदम कुर्सी में लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा दिए, यहाँ पे एक एक व्यक्ति को उल्टा बैठा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, उतना बढ़िया चित्र नहीं बना पाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे गद्दी जैसे बना, एक अंगूठे लटका दे रहे हैं, ऐसे बैठे हैं सब। ये राजा देखिए बैठक बुलाया गया, तो यहाँ पे प्रथम स्टेट के लोग बैठे हैं, वहाँ पे द्वितीय स्टेट के बेचारे जो तृतीय स्टेट के 600 लोग आए थे, राजा इनके साथ अन्याय के, उनको नीचे ऐसे ही खड़ा करने के लिए। इनके पास कोई गद्दी नहीं थी, ऐसे लग रहा है कि भूत है सब, ऐसे बच्चे भूत होते हैं, बच्चियां पापा की परी होती हैं, देखिएगा बच्चे पापा के पारा होते हैं। ठीक है, प्रथम स्टेट के लोग हैं, द्वितीय स्टेट के लोगों को कुर्सी लगी, तृतीय स्टेट के लोगों के पास किसी भी प्रकार की कुर्सी नहीं लगी। धीरे धीरे सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप सबको टैक्स के लिए बोला, और टैक्स आप तृतीय वर्ग से ही ले रहे हैं, और उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का, उनको किसी भी प्रकार का आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। पहले तो लोग मनमुटाव होगा, दूसरी जब टैक्स बैठक शुरू हो गई, तो राजा, वहाँ पे सभी लोग जो मंत्री बैठे, तो राजा ने कहा कि अब आज से आपसे क्या किया जाएगा, टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बैठक हुआ था 5 मई 1789 को, इसमें मुख्य पहले से तो इन लोगों से टैक्स लिया जाता था तृतीय स्टेट से। इस बैठक में कहा गया कि अब क्या किया जाएगा, धीरे धीरे द्वितीय स्टेट से भी क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। बैठक में कहा गया किससे टैक्स लिया जाएगा, द्वितीय स्टेट, और द्वितीय स्टेट कौन से लोग थे, कुलीन। कौन से वर्ग के लोग थे, कुलीन।
कुलीन लोगों से उन्होंने कहा कि टैक्स लिया जाएगा। कुलीन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने बताया कि जब आप पहले से किसी को पैसे नहीं दिए, कहीं पढ़ रहा है निःशुल्क में, अगर आपसे ऑटोमेटिक पैसा मांगा जाएगा तो आपको एक बार तकलीफ होगी। ये लोग एक भी पैसे नहीं देते थे राजा को। जब इनसे मांगा गया तो इन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। नहीं, अब हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि आपका शासन समाप्त हो जाए। क्योंकि उनके रिलेशन वाले लोग थे, उनको तकलीफ लगा कि क्यों आप हमसे पैसे ले रहे हैं, हमसे पैसे मत लीजिए। लेकिन इन राजा का वित्तीय कोष यानी कि उसका धन समाप्त हो रहा था, इसलिए राजा ने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ये जब बैठक जिसमें बातें हुई तो अगर इसको हम देखा जाए तो एक वाले लोग 300 थे, फिर दूसरे वाले भी 300 लोग थे, और तीसरे वाले भी कौन से थे, 6। राजा ने कहा कि जो भी यह पारित होगा एक बहुमत यानी एक एक सदस्य इसमें वोट देंगे। तो अब देखिए 300 लोग इसमें देंगे, तो यहाँ का अगर अनुपात करें तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 2। एक अनुपात 2। तो लोगों ने कहा कि जब एक अनुपात, तो तृतीय वर्ग के लोगों ने कहा कि ठीक है आप टैक्स लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, इससे भी टैक्स लीजिए, हमसे तो टैक्स आप ले ही ले रहे हैं, लेकिन आप टैक्स में जब ले रहे हैं तो इनसे भी टैक्स लीजिए। ठीक है, राजा ने फिर बाद में कहा कि तृतीय वर्ग से टैक्स लेंगे ही लेंगे, और मुख्य रूप से आप क्या करेंगे, द्वितीय वर्ग को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इससे नाराज हो गए द्वितीय वर्ग, और राजा को उसने क्या कर दिया, विरोध कर दिया कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और साथ ही साथ तृतीय वर्ग पहले से ही नाराज थे, तृतीय वर्ग ने भी राजा का क्या करना, विरोध करना एकदम शुरू कर दे। अब धीरे धीरे यहाँ से हमको गद्दी से क्या कर दिया जाए, हटा दिया। ठीक, ये था फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, समझिए फिर से एक बार। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे बताया, तो फ्रांसीसी क्रांति में राजा का वित्तीय कोष खाली होने लगा था। राजा ने क्या किया, टैक्स के लिए बैठक बुलाई थी 5 मई 1789 को। इसमें तीनों वर्ग के लोगों ने आया था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग से कितने लोग आए थे, 300। द्वितीय वर्ग से आए थे 300। तृतीय वर्ग से आए थे 600। और तो आपको बताया था कि तृतीय वर्ग में 600 लोगों के साथ ही साथ उसमें कितने पत्र थे, 40,000 पत्र भी शामिल थे, और मुख्य रूप से बी और सी के थे। तृतीय वर्ग से टैक्स तो चल ही रहा था। राजा ने सोचा कि द्वितीय वर्ग यानी कुलीन वर्ग से भी टैक्स लिया जाए, तो कुलीन वर्गों ने कहा कि टैक्स देने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। और मुख्य रूप से जब उसने मना कर दिया, प्रथम वर्ग से टैक्स लिया ही जाता था, तो द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्गों ने मिलकर राजा का विरोध कर दिया, और वहां से क्या कर दिया, वापस चल दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ तक, अब आगे कक्षाएं आपको कल फिर प्रोवाइड की जाएगी, और जितना पढ़ा है उतना एक बार आपसे हम रिवाइज करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, बताइएगा करों के लिए बैठक कब हुई थी, 5 मई 1789। कौन कौन लोग शामिल हुए थे टैक्स में, 3 लोग, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। बस इतना बताइए, तृतीय स्टेट से कितने लोग शामिल हुए थे, 600 लोग। चलिए ठीक है, हम आपको 3 प्रश्न दे रहे हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न, द्वितीय वर्ग किससे, यहाँ लिखिएगा किस वर्ग से उपहार लेता था, लेता। दूसरा, करों के लिए बैठक कब हुई थी, तीसरा, 40,000 पत्र किस वर्ग से संबंधित था। तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कक्षा आपको दी जाएगी। जय हिंद।